अपने माता पिता के देहांत के बाद गुड़िया और कुकू बहुत अकेले रह गए थे। कुकू बड़ा था, इसलिए वो गुड़िया का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। कुकू जंगल में इधर उधर घूमता है और कुछ खाने के लिए ढूंढता है। कुछ देर बाद कुकू को एक मीठा फल मिल जाता है। कुकू वो मीठा फल लेकर अपने घर आ जाता है। मीठा फल कुकू भाई, ये फल हम दोनों आधा आधा खाएंगे। गुड़िया बहन, मैंने अपने हिस्से का फल तो वहीं खा लिया था, ये तो तुम्हारे लिए है। गुड़िया 2 दिन से भूखी थी, वो मीठा फल खा लेती है। डोली जग्गू, जाओ दोनों जाकर कुएं से पानी भर कर लाओ। कल मैं क्या था, अब डोली से कहें। मैं नहीं जाऊंगी, आप जग्गू भाई से कहें, मुझसे कुएं से पानी नहीं निकलता। मैंने तुम दोनों को कहा है बाल्टी उठाओ और पानी लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैं क्यों जाऊं? गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो चमचा उठाकर जग्गू के मारती है। जाता हूँ, अब तो तुम जाओगे। ना जाने कौन से बच्चे होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं। एक मेरी संतान है, तुम उठ रही हो कि लगाऊं एक तुम्हारे भी? जा रही हूँ। डोली और जग्गू बुड़बुड़ाते हुए पानी लेने के लिए चले जाते हैं। उनके घर के बाहर एक कुआं था। नदी दूर होने के कारण सब पक्षियों के घर के बाहर एक एक कुआं था। आते हुए बाल्टी मैंने उठाई थी, अब जाते हुए तुम उठाओगी। अच्छा जी, बड़े चालाक हो तुम, आते हुए तो बाल्टी खाली थी। वो दोनों लड़ते लड़ाते बाल्टी पानी से भर लेते हैं। चलो उठाओ, अब मुझसे नहीं उठाई जाती। जग्गू डोली के थप्पड़ मारने लगता है। उठाओ उठाओ, जल्दी करो। डोली रोने लगती है। उनका शोर सुनकर कुकू वहां आता है। जग्गू, तुम अपनी बहन को ऐसे क्यों मार रहे हो? को ऐसे नहीं मार। ये बहन नहीं है, चुड़ैल है। तुम खुद होगे जिन, बड़े जिन। जग्गू फिर से डोली को मारने लगता है। डोली जोर जोर से रोने लगती है। गौरी कवि उनका शोर अपने घर तक सुन रही थी। क्या बनेगा इनका, खुद ही जाना पड़ेगा। चल भी गौरी, कहीं लड़ लड़ कर एक दूसरे का सर ही ना फाड़ दें। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और अपने बच्चों के पास जाती है। तुम यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? चलो भागो यहाँ से। कुकू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जग्गू ने मेरे सर। चुपचाप, अब आगे आगे चलो मेरे। गौरी कवि पानी की बाल्टी उठाती है और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जग्गू और डोली स्कूल के लिए तैयार होते हैं और ऑटो के इंतजार में घर से बाहर खड़े होते हैं। गुड़िया बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। कुकू भाई, अगर आज हमारे मम्मा पापा जिंदा होते तो हम भी स्कूल जाते, ऑटो में बैठते, प्यारे प्यारे बैग पहनते। गुड़िया, मैं काम करूँगा और अपनी बहन को स्कूल भेजूंगा। भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, 2 दिन से पानी नहीं पिया, प्लीज मुझे पानी ला दे, मेरा गला खुश्क हो रहा है। कुकू और गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। कुकू बाल्टी उठाता है। गुड़िया बहन, बाहर मत जाना, मैं जल्दी पानी लेकर आ। कुकू जल्दी से कबूतर के घर जाता है। कबूतर अंकल, क्या मैं आपके कुएं से पानी भर लूं? हाँ बेटा, भर लो। हाँ, हमने तो ये कुआं तुम जैसे गरीबों के लिए ही लगवाया है, जाओ यहाँ से। कुकू उदासपन के साथ गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या है? गौरी आंटी, मैं आपके कुएं से पानी भर लूं? मेरे कुएं के आसपास भी नजर मत आना, चल भाग यहाँ से। गौरी कवि गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। कुकू बेचारा मायूस होकर अपने घर वापस चला जाता है। कुकू भाई, आप पानी नहीं लाए? गुड़िया बहन, मुझे पानी लेने के लिए दूसरे जंगल वाली नदी पर जाना होगा, जहाँ हम मम्मा के साथ जाते थे। इतनी दूर? मैं भी आपके साथ जाती। गुड़िया और कुकू एक एक बाल्टी उठाते हैं और पानी लेने के लिए चले जाते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो दोनों दूसरे जंगल वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बचपन की यादें याद करके रोने लगे थे। कुकू भाई, मम्मा पापा के बिना ये दुनिया, सबके सब पक्षी कैसे बदल गए हैं। मम्मा पापा के होते जो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, वही
आज हमें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कुकू भाई, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? कूकू अपनी बहन गुड़िया को गले से लगा लेता है। मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कूकू, गुड़िया, बस अब ये दुख ख़त्म हुए। मैं करूँगी तुम्हारी मदद। जादुई बेल? हाँ, मैं जादुई बेल हूँ। तुम्हारी मम्मा ने मुझे हमेशा पानी दिया, मेरा ख्याल रखा। आज वक्त है बदला उतारने का। कूकू गुड़िया, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगी। ये लो, ये जादुई मटर है। ये जाकर अपने घर में रख दो। तुम्हारे घर से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। गुड़िया और कूकू खुश हो जाते हैं और वो जादुई मटर लेकर अपने घर वापस चले जाते हैं। वो जैसे ही वो जादुई मटर अपने घर में रखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। उनका घर एक खूबसूरत महल में बदल जाता है। पानी, दाना और फलों की टोकरियाँ, अब उनके पास सब कुछ था। गुड़िया बहन, हमारे मम्मा पापा के किए अच्छे काम आज हमारे काम आ रहे हैं। हमारे पास ना होकर भी वो हमारे साथ हैं। फिर वो दोनों बहन भाई खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सुंदरपुर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में एक खूबसूरत बाग भी था। उस बाग में हर तरह के फल लगते थे। गुड़िया और कूकू, चलो बच्चों, बाग से फल लेकर आते हैं। गुड़िया और कूकू जल्दी से अपनी अपनी टोकरियाँ उठा लेते हैं और अपनी मम्मा के साथ फल लेने चले जाते हैं। मिठू तोता भी अपने बेटे के साथ फल लेने जा रहा था। वो सब बाग में पहुंच जाते हैं। रानो बहन, अमरूद भी बहुत मीठे हो गए हैं, आज वो भी ले जाना। तोते भैया, गुड़िया और कूकू अमरूद ज़्यादा शौक से नहीं खाते, इसलिए मैं इनके लिए सेब और आम ही लेकर जाती हूँ। मुझे तो अमरूदों से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तोता और रानो चिड़िया हंसने लगते हैं। बच्चे फल तोड़ तोड़ कर टोकरी में डाल रहे थे। आम, मीठा आम, ये कितना स्वादिष्ट है। गोरी कफी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। रानो बहन, कुछ पौधे पानी की कमी की वजह से सूख रहे हैं, हमें इन्हें पानी देना चाहिए। हाँ गोरी बहन, मैं भी यही सोच रही थी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। सब पक्षी मिलकर उन पेड़ों का ख्याल रखते। फिर वो सब पानी लाकर पेड़ों को डालते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। मम्मा, बस थोड़ी देर और झूले लेने देना प्लीज। गुड़िया कूकू, बस बहुत हो गया, चलो अब घर चलें। फिर सब पक्षी अपने अपने फल लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। एक दिन एक चील उड़ती हुई उनके बाग में आ जाती है। फलों और फूलों से भरा हुआ बाग और साथ में नदी भी है। वाह, ये तो बहुत सुंदर जगह है। इस बाग पर तो मेरा दिल आ गया है। अब यहाँ मैं रहूंगी, मेरा राज होगा यहाँ। मुझे अपनी बहन और माँ को भी यहाँ ले आना चाहिए, वो भी ताज़ा ताज़ा फल खाकर सेहतमंद हो जाएंगी। चील उड़ती है और अपने घर जाती है। माँ, मैंने एक सुंदर और फलों से भरा हुआ बाग ढूंढा है, चलो हम सब वहाँ जाते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये घर छोड़कर मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। वैसे भी ये फल मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो सिर्फ मांस ही खाऊंगी। माँ, अगर वहाँ बहुत सारे फल हैं तो इसका मतलब है वहाँ छोटे पक्षी भी आते होंगे वो फल खाने। तो बस वो फल खाने आएंगे और हम उन्हें खा जाएंगे। हाँ माँ, फल भी और मांस भी, घर का क्या है, घर तो हम वहाँ भी बना ही लेंगे।
कह तो तुम ठीक रही हो। तो फिर देर किस बात की, चलो सब अपना अपना घोंसला उठाओ, हम आज ही वहाँ जाएंगे। वो चीलें अपना अपना घोंसला उठाती हैं और उस फलों वाले बाग में पहुंच जाती हैं। छोटी, ये बाग तो सच में बहुत सुंदर है, मांस ढूंढने की भी चिंता नहीं होगी, मांस खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। वो सारी चीलें हंसने लगती हैं। शाम हो जाती है मगर उस बाग में कोई भी पक्षी नहीं जाता, क्योंकि पक्षी तो अपने 2 दिन का भोजन पहले ही ले गए थे। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है, यहाँ तो कोई पक्षी नहीं आया। माँ आप चिंता ना करें, मैं एक चक्कर जंगल का लगा कर आती हूँ, देखती हूँ यहाँ कोई पक्षी है भी या नहीं। बड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों चील बहनें जंगल की तरफ उड़ती हैं। उनकी आवाज से जंगल में खौफ फैल जाता है। चील चील, ये चील की आवाज है। मिठू जी, वो देखें खिड़की से, एक नहीं 2 चीलें हैं, जल्दी से खिड़कियां बंद कर दो, जल्दी करो। वो अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। मम्मा मम्मा, चील, ये चील की आवाज है। मैं जाकर देखता हूँ। बैठ जाओ चुप करके, बिल्कुल खामोश हो जाओ। मम्मा मैं नहीं डरता किसी चील वील से, मैं बहुत बहादुर हूँ। कुकू बेटा, बहादुर होना अच्छी बात है, मगर बेवकूफ़ होना उतनी ही बुरी बात है। कुकू अपनी मम्मा का मुंह देखता है और चुपचाप अपने घोंसले में लेट जाता है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मगर कैसे? रानू चिड़िया मन ही मन सोचती है। चीलें हमारे जंगल में, और वो भी 2-2, यकीनन कोई बड़ा खतरा है, मुझे कुछ करना होगा। चीलें आकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। देख रही हो ना ये घोंसले, ये सब हमारा एक एक करके शिकार बनेंगे। बड़ी, चलो उस घोंसले से चिड़िया के बच्चे उठाकर ले जाते हैं, रात का भोजन तो हो ही जाएगा। नहीं, अगर हमने उन्हें ऐसे उठाया तो सारे पक्षी सावधान हो जाएंगे, ये खुद आएंगे हमारे पास। वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि किसी पक्षी की जान चली जाए। हम अपने जंगल के मासूम पक्षियों को उन चीलों की नज़र नहीं होने देंगे। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, जिसे चीलें भाग जाएंगी और दोबारा लौट कर कभी नहीं आएंगी। बताओ बताओ गौरी, क्या प्लान है तुम्हारा? गौरी कभी सबको अपना प्लान बताती है। सब पक्षियों को गौरी का प्लान बहुत पसंद आता है। मेरे घर में लकड़ियां हैं, लकड़ियां हम वहां से ले लेंगे। चलो फिर चलते हैं। नहीं, हम रात को जाएंगे जब चीलें सो जाएंगी। वो तो ठीक है, मगर हमें निगरानी करनी होगी, कोई भी पक्षी उस तरफ ना जाए। सबकी जान कीमती है, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हैं। फिर वह सारा दिन निगरानी करते हैं और पक्षियों को बाग जाने से मना करते हैं। रात हो जाती है। सब पक्षी लकड़ियों को आग लगाकर चीलों के घोंसले के पास चले जाते हैं और उनकी पूंछों को आग लगा देते हैं। हाय रे, मेरी पूंछ। सब चीलें रोती हुई वहाँ से भाग जाती हैं। वो वापस उसी जगह भाग जाती हैं जहाँ से वो आई थीं। आग आग, मेरी पूंछ की आग बुझाओ। माँ चील अपनी बेटी चील की खूब धुलाई करती है। कहा था मैंने मत जाओ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। माँ चील जूते से चीलों की खूब धुलाई करती है। अब जंगल फिर से आज़ाद था और पहले की तरह पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।